जय मसीह के मित्रों, क्या आप जीवन में अकेले हैं? आपको लगता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं। आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उतना कमा नहीं पा रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे काफी मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। आपके जीवन में परेशानियां हैं, संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, लेकिन उनका हल नहीं निकल रहा है। और तो और जो जिन पर आप भरोसा रखते हैं, जो आपके मित्र हैं, वो भी आपके साथ नहीं है। कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। और ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि आप दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह के उस पीड़ा और दर्द को देखें और फिर प्रभु यीशु मसीह के वचनों से उत्साहित हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और पद 32 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर है, वो घड़ी आती है या वो घड़ी आ पहुंची है जब तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। और आज इसी बात को मैं आपके साथ रख रहा हूं कि आप भी अकेले नहीं हैं, पिता आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। संत पौलुस के जीवन में जब जब परेशानियां आई, यहां तक कि वो मृत्यु के करीब थे, उनको लगा जीवन का अंत आ गया है, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर जो पौलुस को नहीं छोड़ा, वो आपको भी कभी नहीं छोड़ेंगे। मत्ती 11:28-29 में प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, चैन दूंगा। और इसलिए यदि आप शांति की खोज में हैं और आप अपने जीवन में परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। यह उनका वायदा है। जब वो अपनी मृत्यु के पूर्व गेत्सेमनी के बगीचे में अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने गए, तो उन्होंने उनसे कहा, मैं थोड़ी दूर आगे जाकर प्रार्थना करूंगा और तुम लोग भी यहीं ठहरो और मेरे साथ प्रार्थना करो। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपनी पीड़ा परमेश्वर से कहा, हो सके प्रभु तो कटोरा टल जाए, लेकिन मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने देते हैं, तो हमारे जीवन से अकेलापन दूर हो जाता है, संघर्ष दूर हो जाते हैं। और प्रभु परमेश्वर हमको बतलाते हैं कि जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, तुम जीवन में तरक्की पाओगे, अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ोगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे और तुम्हारे जीवन से परेशानियां दूर होगी और तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत होगा जैसे चट्टान। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में रखा। एक बार और उनके साथ बड़ी समस्या थी। जब वो क्रूस पर थे, चौथी वाणी उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you abandoned me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु की पीड़ा क्रूस पर वो स्वर्ग की ओर, अपने पिता की ओर निहार रहे हैं। और गेत्सेमनी के बगीचे में जैसे जब वो व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना मानो लहू बनकर बह रहा था, तो एक स्वर्ग से एक दूत उनको सामर्थ दे रहा था। आज उस समय जब वो क्रूस पर परमेश्वर को पुकार रहे हैं, पिता ने उनसे कहा है कि सारी मानव जाति के लिए तूने जो अपमान सहा है, संघर्ष सहा है, वो पूरे दुनिया के इतिहास में एक अकेला ऐसी घटना बनने जा रही, इतिहास बनने जा रहा है कि एक मनुष्य मरेगा जो परमेश्वर का पुत्र है, और फिर वो क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देगा सारे जगत के उद्धार के लिए, और तीसरे दिन जी उठेगा। अर्थात तेरे जी उठने के द्वारा मृत्यु का अंत होगा, दुखों का अंत होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा। और जितने लोग दुखी, अकेले, अंधकार में चल रहे थे, वो तेरे द्वारा उद्धार की ज्योति अपने जीवन में पाने पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, प्यार करने वाला परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर, वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यद्यपि शिष्यों ने उनको छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने जी उठने के बाद उनको 40 दिन तक अलग अलग स्थानों में दर्शन दिया, बंद दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए और उनको बतलाया, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह
स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके साथ हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति है जो 38 साल का बीमार है और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उन्होंने देखा कि वो बहुत दिनों से बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ है। उसने कहा, प्रभु यहां कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, और जब भी मैं बैतसैदा कुंड में उतरने जाता हूं, स्वर्गदूत जब पानी हिलाते हैं चंगाई के लिए, तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्या आपके साथ भी ये समस्या है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपके पहले कोई दूसरा आगे निकल जाता है? क्या आपके दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है? क्या आपकी सुनने वाला कोई नहीं है? एक है जो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं और उनका समय पर जवाब देते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ठाड़स बांधिए। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। वो 38 साल का बीमार को अब बैतसैदा के कुंड में उतरने की जरूरत नहीं थी। प्रभु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो गया। द हीलिंग प्रोसेस इज वेटिंग फॉर यू। जो चंगाई का आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार की चंगाई का, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, वो आपके साथ चलने को तैयार है, आपके आगे चलने को तैयार है और आपको पूर्ण चंगाई देने को तैयार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।